सो स्टूडेंट्स, हमने 1.2 एक्सरसाइज फिनिश कर ली है। अब आ जाते हैं 1.3 एक्सरसाइज के पहले हमें क्या कॉन्सेप्ट्स करने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका 1.3 एक्सरसाइज है उसके पहले आपको करना है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो बच्चों, रियल नंबर और डेसिमल एक्सपेंशन, तो सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आपके रियल नंबर्स होंगे या तो वो तो रैशनल होंगे या फिर बच्चों क्या होंगे, इर्रैशनल होंगे। तो बच्चों, इन दो चीज़ों को आपको याद रखना है कि रियल नंबर आपके कंबाइंड हो, अगर रियल नंबर को आप रैशनल नंबर और इर्रैशनल नंबर को कंबाइन करेंगे तो आपको जो रिज़ल्ट मिलने वाला है वो बच्चों क्या मिलने वाला है, रियल नंबर मिलने वाला है। तो बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हो कि रियल नंबर को ब्रॉडली दो टाइप में क्लासीफाई किया गया है, रैशनल नंबर या फिर इर्रैशनल नंबर। तो अगर आपसे कोई ये भी पूछता है कि रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है, तो व्हाट द नंबर द कंबाइंड फॉर्म ऑफ द रैशनल एंड इर्रैशनल नंबर आर नोन एज रियल नंबर। तो अगर कोई भी नंबर रियल होगा तो वो आपका या तो रैशनल होगा या फिर इर्रैशनल होगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आपने ये देखा कि रियल नंबर क्या होता है। अब हम बात करते हैं बच्चों डेसिमल एक्सपेंशन की। तो डेसिमल एक्सपेंशन के रिगार्डिंग बच्चों एक मैं एग्जांपल लूँगा, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आपका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो क्या है। तो बच्चों, ये एग्जाम्पल नंबर 5 है आपकी एनसीईआरटी का। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। तो बच्चों, अगर मैं 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन करूँगा तो क्या होगा, मुझे 3 से 10 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो बच्चों 3 3 क्या हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1। पॉइंट लगा कर आप क्या कर देंगे बच्चों, यहाँ पे 0। तो 3 3 क्या हो जाएगा 9। तो बच्चों ये हो जाएगा 1, देन आप अगेन 0, देन बच्चों क्या हो जाएगा 3 3 9। तो बच्चों इस तरह से आप यहाँ पे कुछ नोटिस कर रहे हो। वो नोटिस क्या कर रहे हो आप कि यहाँ पर हर एक केस में आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। तो आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आप क्या नोटिस कर रहे हैं, इनको हम आगे पॉइंट की फॉर्म में भी स्टडी करेंगे, बट अभी आप ये नोटिस कर रहे हैं कि रिमाइंडर आपका 0 कभी भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं 1/7 की बात करता हूँ तो 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा 1/3 की बात करता हूँ तो 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन प्यारे बच्चों क्या होगा, 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा आपका 3.333 एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन। तो बच्चों आपको डेसिमल एक्सपेंशन ही फाइंड करना है इसमें। तो आइए देखते हैं आगे हमारे पास जो नंबर है वो क्या है प्यारे बच्चों, 7/8। तो आइए बच्चों 7/8 को हम लोग देखते हैं। तो बच्चों 8 से आप डिवाइड करेंगे किसको, 7 को। तो बच्चों 0 टाइम्स जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, देन डेसिमल लगाकर आप 0 को यहाँ पे करेंगे। तो बच्चों 8 से कितनी टाइम्स जाएगा, आप देख सकते हैं कि बच्चों 8 टाइम्स जाने वाला है 64, और बच्चों यहाँ पे 6 आएगा, डेसिमल के बाद 0, 8 7 क्या आएगा बच्चों 56, और बच्चों यहाँ पे फाइनली क्या आएगा 4, और बच्चों 8 5 क्या हो जाएगा 40। तो बच्चों इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे डेसिमल जो आपका रिमाइंडर है वो डिफरेंट आ रहा था और लास्ट में रिमाइंडर क्या हो गया, आपका 0 हो गया। तो बच्चों अगर मैं 7/8 की डेसिमल एक्सपेंशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगा तो वो क्या हो जाएगी मेरी 0.875। तो इन दोनों डेसिमल एक्सपेंशन में आपने कुछ डिफरेंस देखा होगा, और वो डिफरेंस डियर स्टूडेंट्स ये है कि डेसिमल के बाद ये क्या हो जाता है, 3 डिजिट के बाद ख़त्म हो जाता है, जबकि वहाँ पर 333 आपके क्या हो रहे हैं, कंटिन्यू हो रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि 7/8 में आपका डेसिमल फिनिश हो जाता है, जबकि 10/3 में आपका फिनिश नहीं होता है, और वहाँ पर जो आपके डिजिट्स हैं वो सेम रिपीट होते हैं। तो बच्चों 3.333 इस तरह से। तो आइए बच्चों अब देखते हैं जो हमारे पास लास्ट है 1/7। फिर बच्चों इस एग्जाम्पल को करने के बाद हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे यहाँ पर कि डेसिमल एक्सपेंशन आपके क्या क्या हो सकते हैं नंबर्स के, यानी जो भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं आपके रैशनल फॉर्म में
उनमें डेसिमल एक्सपेंशन आपके क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। तो आइए बच्चों 1/7 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो बच्चों 1 को डिवाइड करना है 7 से। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप 0 टाइम्स इसको लेकर जाएंगे, फिर 1 आएगा, डेसिमल लगाकर 0, देन बच्चों ये हो जाएगा 7 1 जा 7, देन बच्चों यहाँ पे क्या आएगा 3, देन 0 7 4 जा क्या हो जाएगा 28, देन बच्चों यहाँ पे क्या आएगा 2, डेसिमल 0, 7 2 जा बच्चों क्या हो जाएगा 14, देन 6 7 8 जा हो जाएगा बच्चों 56, देन बच्चों यहाँ पे 4 आएगा, देन 0 7 5 जा हो जाएगा 35, देन बच्चों क्या आएगा 5 आएगा, और इस तरह से बच्चों यहाँ पे 0 और 7 7 जा क्या हो जाएगा आपका 49। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर 49 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो 1 बच्चों अगर यहाँ पर आ रहा है आपका, तो आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग वाला रिमाइंडर हमें स्टार्टिंग में जो नंबर था वही मिल गया हमें रिमाइंडर की फॉर्म में। तो इसका मतलब है कि जब हम इसके आगे इसको डिवाइड करेंगे तो 142857 ही आपको मिलने वाला है। तो बच्चों आई वांट टू टेल यू कि यहाँ पर एक डिजिट का रेपिटेशन हो सकता है, जैसे फर्स्ट में आपने देखा, यहाँ पर आपका 6 डिजिट का रेपिटेशन हो रहा है, क्योंकि अगर आप इसको फिर डिवाइड करेंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा 142857। तो इससे प्यारे बच्चों हम बोलते हैं रिपीटिंग ब्लॉक, इसे हम नेम देते हैं रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। तो बच्चों रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स क्या होता है, जो भी आपका डिजिट रिपीट हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, जितने भी डिजिट का आपका सेट रिपीट हो रहा है उसे हम बोलते हैं रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट। तो बच्चों कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1/7 के जो एक्सपेंशन होगा डेसिमल एक्सपेंशन, उसमें रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स में कितने डिजिट होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक्सपेंशन डेसिमल एक्सपेंशन कर सकते हो। फिर इससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी है उसको हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो बच्चों 1/7 की अगर बात करता हूँ तो 0.142857 और इस पे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो बच्चों मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसका मतलब होता है कि वो चीज़ आपकी रिपीट हो रही है कई बार, यानी कि इनफाइनाइट टाइम्स। तो अगर मुझे किसी भी चीज़ को इनफाइनाइट बार शो करना है तो मैं उसको इनफाइनाइट टाइम्स लिख तो नहीं सकता, तो मैं उसके लिए क्या यूज़ करता हूँ, यहाँ पर बार को यूज़ करता हूँ। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप इसको भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। क्या लिख सकते हो बच्चों, ये 10/3 है तो इसको लिख सकते हैं 3.3 पे बार। तो स्टूडेंट आई होप आप समझ गए होंगे। तो बच्चों आइए देखते हैं जो हमारा कंक्लूजन निकल कर आता है वो क्या होता है। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर या तो आपका द रिमाइंडर बिकम 0, जैसे आपने सेकंड वाले केस में देखा था। तो आपने इस वाले में बच्चों देखा था कि यहाँ पर जो रिमाइंडर था वो क्या हो गया था 0 हो गया था। तो अगर यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया है तो ये आपका बनता है केस नंबर 1। यहीं पर आपका जो नेक्स्ट केस बनता है बच्चों द रिमाइंडर नेवर बिकम 0। तो रिमाइंडर नेवर बिकम 0 में आपके कौन कौन से नंबर आ जाएंगे बच्चों, 10/3 और जो लास्ट में हमने किया 1/7। तो डियर स्टूडेंट्स मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि जो 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन है उसको आप क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। आई मीन कि आप उसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि 0.142857। तो 0.142857 का यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, रेपिटेशन मिलने वाला है। तो बच्चों अगर मैं 1/7 की बात करूँ तो 0.142857 इस पे क्या हो जाएगा बार, क्योंकि ये चीज़ आपकी इनफाइनाइट टाइम्स आएगी। और यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या था 3.333, तो इस पे ऊपर में लगा सकता हूँ बार। तो आइए देखते हैं बच्चों कंक्लूजन फाइनली आपका क्या निकल कर आता है। तो बच्चों द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो बच्चों यहाँ पर यही वर्ड हम यूज़ करते हैं जो सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है समझना, और बच्चों वो ये है, आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप नोट्स बना सकते हैं प्रॉपरली। आपको दिख रहा होगा
कि द डेसिमल एक्सपेंशन, तो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर दैट इज ऑफ अ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग, वो क्या होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो बच्चों अब इसको आपको समझना है। तो बच्चों टर्मिनेटिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, फिनिश हो जाना। तो टर्मिनेटिंग आपका क्या होगा, जो आपका फिनिश हो जाएगा, जैसे आपने 7/8 में देखा था, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या फिर क्या हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग, और एक वर्ड और है रिकरिंग। तो बच्चों ये वर्ड का मीनिंग समझना बहुत ही सिंपल है। रिकरिंग का मतलब होता है रीअकर करना, मतलब बार बार कोई भी चीज़ आए। तो मैंने आपको बताया कि 1/7 में जो आपका 142857 था, या फिर आपका 10/3 में जो आपका 3 था, उसके ऊपर हमने बार लगाया था। तो बार का मतलब है कि 3 बार बार आ रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। नॉन का मतलब नहीं, टर्मिनेट का मतलब फिनिश, यानी कि जो फिनिश नहीं हो रहा है। और जो रिकरिंग है, रिकरिंग का मतलब बार बार आ रहा है, फिनिश भी नहीं हो रहा है और बार बार आ रहा है। अब ये बार बार आने का मतलब क्या है, तो ये आपको और अच्छे से तब क्लियर होगा जब आप इर्रेशनल नंबर नेक्स्ट वाली स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। तो वहाँ पर आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन वहाँ पर नॉन रिकरिंग भी होता है। तो इसलिए यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने वर्ड यूज़ किया है नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग का। यहाँ पर बच्चों टर्मिनेटिंग में आपकी सिर्फ एक ही कैटेगरी होगी, वो होगी 7/8। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं बच्चों, हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बोला कि इर्रेशनल नंबर के बारे में हम बात करेंगे। तो इर्रेशनल नंबर में मैंने आपको बताया कि इर्रेशनल नंबर में चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, बिकॉज यहाँ पर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। आ गया वो वर्ड, तो इसलिए वहाँ पर हम रिकरिंग का यूज़ कर रहे थे, जबकि यहाँ पर आपका बच्चों क्या होगा, irrational number is non-terminating and non-recurring. Moreover, a number whose decimal expansion is non-terminating, non-recurring is irrational. तो जो डेसिमल एक्सपेंशन आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा, वो क्या होने वाला है आपका डियर स्टूडेंट्स, इर्रेशनल होने वाला है। तो स्टूडेंट्स ये कहानी थी। तो फाइनली जो कंक्लूजन है या फिर बॉटम लाइन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे वो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग में आपका रिकरिंग होगा तो रैशनल में आएगा, और नॉन रिकरिंग होगा तो इर्रेशनल में आएगा। बस आपको इतना याद रखना है। तो आई रिपीट, जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब डेसिमल के बाद एक डिजिट आएगी, 2 या 3 डिजिट बाद, फिर आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। और दूसरा जो होगा वो आपका होगा रिमाइंडर 0 नहीं होगा। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो वहाँ पर आपकी 2 कैटेगरी आ जाएगी, दैट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, जैसे आपका 10/3, 1/3, 1/7, ये सारे के सारे रिकरिंग हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा तो इसमें वो सारे नंबर आ जाएंगे जो आपके बच्चों क्या होंगे, इर्रेशनल होंगे। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर सारे के सारे √2, √3, √5 वाले एग्जाम्पल आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल भी यहाँ पर देख लेना है। तो आइए बच्चों, ये थ्योरी था। अब हम देखते हैं हमारे पास आगे क्या है, एग्जाम्पल है, दैट इज सो दैट दिस इन द फॉर्म ऑफ इज अ रैशनल नंबर। तो बच्चों बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, आपको इस नंबर को इर्रेशनल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स आप इसको देख सकते हैं कि सो दैट दिस, ये आपका कोई डेसिमल दिया गया है और इसको रैशनल में करना है। तो बच्चों 3.142678। तो बच्चों कभी भी आपको अगर डेसिमल को आगे लेकर के जाना है तभी आप इसको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट, क्योंकि इधर अगर आएगा डेसिमल तो फिर ये डेसिमल ही रहेगा, लेकिन हमें डेसिमल को सबसे कहाँ पे ले जाना है, लास्ट में। तो कितने डिजिट हैं आप वो देखिए। तो आप बच्चों कितने डिजिट हैं इसके बाद 6 डिजिट,
तो नीचे 1 लगा करके 6 ज़ीरो आपको कर देने हैं। तो बच्चों ये सिंपल सी इसकी थ्योरी है कि यहाँ पर अगर आप इस तरह से कर देंगे तो ये डेसिमल आपका क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हैं विदाउट डेसिमल 3142675 और बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000 और 00। तो बच्चों आप देख सकते हो ये कैसी फॉर्म बन गई है, P/Q की फॉर्म यहाँ पर बन गई है। और अगर ये P/Q की फॉर्म है तो आपसे यही बोला था कि आपको इसको शो करना है कि ये रैशनल नंबर है, और इन अदर वर्ड एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो बच्चों जो आपका Q वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। और बच्चों यहाँ पर P एंड Q की अगर हम बात करते हैं तो P एंड Q क्या है बच्चों, आपके इंटीजर है। तो बहुत ही ईजी सा एग्जाम्पल है आपके NCERT का, आप इसको आराम से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आप समझ गए होंगे डेसिमल को कैसे रिमूव करना है। फिर से बता देता हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप डेसिमल को हटा पाते हैं या फिर नहीं हटा पाते हैं। तो डेसिमल को हटाने के लिए आपको क्या करना है, जितने भी डिजिट हैं आप काउंट करिए और नीचे आपको क्या करना है 1 लगा करके उतने ही ज़ीरो बढ़ाने हैं। तो यहाँ पे 6 डिजिट थे तो मैंने 6 ज़ीरो लगाए, 2 होते तो मैं 2 लगाता, 3 होते तो मैं 3 लगाता और 1 आपका आएगा। तो बच्चों इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए बच्चों देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। तो बच्चों अगेन आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है। तो बच्चों आइए देखते हैं इसको। तो बच्चों सो दैट 0.333 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो बच्चों 0.333 आपका समझ में आ रहा होगा कि ये कैसा नंबर है। सबसे पहले आप ये समझिए। तो बच्चों ये आप देख सकते हो कैसा नंबर है, एक नॉन टर्मिनेटिंग है बट यहाँ पर आप रिपीटिंग इसको बोलेंगे। तो आप कह सकते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है जो कि कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ऑल्दो हमें इससे मतलब नहीं है कि कैसा है, ये क्या है, बट आपको समझना है नॉन टर्मिनेटिंग है और क्या है बच्चों, रिकरिंग है। अब ये रिकरिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो 3 डिजिट है वो बार बार रीअकर हो रही है। तो इसके लिए बच्चों एक सेट मेथड आपको समझना है, सेट मेथड को फॉलो करना है। तो सेट मेथड डियर स्टूडेंट्स क्या है आपका, तो जो भी नंबर आपको गिवन होगा आप उसको x के इक्वल लेट कर लेंगे। तो बच्चों आपने इसको x के इक्वल लेट कर लिया। फिर बच्चों आपको ये देखना है कि यहाँ पर अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है तो कितने डिजिट्स का रीअकर हो रहा है, यानी कि एक सिंगल डिजिट रीअकर हो रही है या फिर 2 डिजिट का पेयर या फिर 3 डिजिट का रिपीटिंग ब्लॉक या फिर 4 डिजिट का रिपीटिंग ब्लॉक। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक सिंगल डिजिट बार बार आ रही है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ट्रिक समझना है कि कैसे करेंगे। तो 1 डिजिट अगर आपकी रिपीट होती है, डियर स्टूडेंट्स 1 डिजिट अगर रिपीट होती है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, और अगर 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो 100 का, और बच्चों अगर 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो कितने का, 1000 का। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों 1 का रिपीटेशन हो रहा है तो 10 का मल्टीप्लाई 10x बच्चों इक्वल टू हो जाएगा 3.333। आप सभी को पता है कि अगर 10 से मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल आगे जाएगा। तो डेसिमल इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, आगे चला जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 10 से दोनों तरफ क्या किया है, मल्टीप्लाई। तो बच्चों यहाँ पे आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे कि मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स ऑफ द गिवन इक्वेशन बाय 10। तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे चला जाएगा। फिर बच्चों क्या करना है, आपको सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है, यानी ये आपकी बच्चों फर्स्ट इक्वेशन है और ये डियर स्टूडेंट क्या है, आपकी सेकंड इक्वेशन है। तो सेकंड इक्वेशन से आप फर्स्ट इक्वेशन माइनस करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 10x माइनस x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखें कि डेसिमल के बाद वाली चीज़ माइनस होगी तो यहाँ पर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, और यहाँ पर क्या आने वाला है, 3 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 3। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका 9x इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू हो जाएगी 3/9, यानी डियर स्टूडेंट्स 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो कितना हो जाएगा 1/3।
तो बच्चों यही आपका क्या होगा आंसर, क्योंकि आपको फाइनली क्या करना था, P बाई क्यू की फॉर्म में लाना था और आप P बाई क्यू की फॉर्म में ला चुके हैं। 1/3 आपकी क्या है, P बाई क्यू की फॉर्म है। तो डियर स्टूडेंट्स ये इसका मेथड है, ये आपको फॉलो करना है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। तो रिपीट क्या करूँगा, इसमें आपको सबसे पहले करना है कि जो भी नंबर दिया गया है उसको आप x के इक्वल लेट करेंगे और जो नंबर लेंगे आप उसकी बार वाली फॉर्म को नहीं लेंगे। कौन सी फॉर्म ले लेंगे आप बच्चों, 0.33 यानी उसकी जो एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। तो x के इक्वल आपने लेट किया। फिर एट द एंड बच्चों आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर 1 डिजिट का रेपिटेशन हो रहा है तो 10 से, 2 डिजिट का रेपिटेशन हो रहा है तो 100 से और 3 डिजिट का रेपिटेशन हो रहा है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 1 डिजिट का रेपिटेशन हो रहा है तो बच्चों हमने 10 से कर दिया और 10 से जब करेंगे तो डेसिमल आपका एक डिजिट आगे चला जाएगा और एक डिजिट जब आगे चला जाएगा तो एक 3 आपका पहले आ जाएगा और बाकी इस तरह से आप इसको माइनस करेंगे सेकंड इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन आपको हो सकती है, सर सेकंड से ही फर्स्ट को क्यों किया, क्योंकि सेकंड इक्वेशन आपकी बड़ी है, इसमें वैल्यू बड़ी है, इसमें छोटी है, स्मॉलर है, तो सेकंड से 1 को माइनस करा। आप 1 से 2 को भी कर सकते हैं बट वहाँ पे आपका दोनों तरफ निगेटिव आएगा जो लास्ट में कैंसिल हो जाएगा, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता बट आपका एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ये मेथड ध्यान रखना है कि इसको हम कैसे करते हैं। तो इस तरह से कोई भी अगर आपको रैशनल नंबर दिया गया है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, P बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस मेथड को फॉलो करते हुए। तो आइए बच्चों देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। तो बच्चों अगेन मेरे पास एक क्वेश्चन है दैट इज इसी टाइप का है, वो रैशनल नंबर है और आपको शो करना है कि ये P बाई क्यू की फॉर्म का होने वाला है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको क्या दिया गया स्टूडेंट्स, सो दैट 1.272727 या 1.27 पे बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू। क्या हम इसको P बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो दैट इज इम्पॉर्टेंट हियर। तो बच्चों अगेन आप देख सकते हो यहाँ पे 2 डिजिट का रेपिटेशन हो रहा है, मतलब 272727। तो जब आप x के इक्वल लेट करेंगे तो मैंने आपको बोला कि हमेशा एक्सपेंडेड फॉर्म को लिखेंगे, तो इस तरह से लिखेंगे। फिर 2 डिजिट का रेपिटेशन हो रहा है तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बच्चों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि 100 से हमने मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर। तो बच्चों जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 100x हो जाएगा और बच्चों ये क्या हो जाएगा 127 और 0.272727, क्योंकि बच्चों आप सभी को पता है कि अगर 100 हम यहाँ पर ले रहे हैं तो 127 क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आपका डेसिमल है वो 2 डिजिट आगे चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं बच्चों, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि आपकी जो बड़ी इक्वेशन होगी उससे आप स्मॉलर को माइनस करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 100x माइनस x और ये क्या हो जाएगा 127.272727 और यहाँ पर भी बच्चों 272727 है। तो क्या मैं इसको 127.0 लिख सकता हूँ? आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो बच्चों अगर मैं 127.0 लिख सकता हूँ तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट 99x और ये हो जाएगा 127। तो x की वैल्यू बच्चों क्या आएगी, आप ट्रांसपोजिशन करेंगे 99 का तो ये फाइनली आपकी बच्चों क्या हो गई P बाई क्यू। क्या आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो डेफिनेटली ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। तो आपका फाइनल आंसर बच्चों क्या हो जाएगा 127 डिवाइडेड बाई 99। तो आई होप आप स्टूडेंट इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। तो बच्चों नेक्स्ट आपके पास है एग्जाम्पल, अगेन P बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है आपको।
तो बच्चों 0.2353535 दिया गया है और यहाँ पर 35 पे आपको क्या लगा लेना है, बार लगा लेना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको क्या लगा लेना है, बार लगा लेना है। तो बच्चों आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका क्या होने वाला है, 2 डिजिट का रेपिटेशन होने वाला है। तो हमारे पास मेथड वही है कि आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म x के फॉर्म में हम लिखेंगे। तो 0.2353535, तो जो भी नंबर आपको यहाँ पे लिखा है उसको लिख देना है। आप देख रहे हो 2 डिजिट का रेपिटेशन है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो 100x इज इक्वल टू कितना होगा आपका बच्चों, 2 डिजिट आगे जाएगा डेसिमल, तो बच्चों क्या आएगा 23.53535 एंड सो ऑन। तो बच्चों आप माइनस करोगे, तो अगर आप माइनस करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 353535 है, यहाँ पे 3535, तो ये 5 से 2 माइनस होगा। आप सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट को करेंगे, तो 100x और माइनस x, तो बच्चों इधर आएगा 23 पॉइंट, आपका 5 से 2 माइनस होगा तो कितना आएगा डियर स्टूडेंट, 3 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका कितना आने वाला है, 99x इक्वल्स टू क्या होगा डियर स्टूडेंट, 23.3। तो बच्चों x की वैल्यू आएगी 23.3 अपॉन में 99। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 990। तो आप देख सकते हैं बच्चों p/q की। तो इस जस्ट अ सिंपल कैलकुलेशन, अगर आपको कैलकुलेशन आती है और आपने एक बार मेथड को समझ लिया है कि यहाँ पर आप कैसे करोगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए आगे चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास इरेशनल नंबर फाइंड करने का एक एग्जांपल है कि आपको कोई भी नंबर दिया गया है और यहाँ पर आपको इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि 1.7 जो है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नंबर है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर 1/7 आपका आ चुका है। तो बच्चों इरेशनल नंबर फाइंड करना है, तो इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए आपको जो 1/7 है और 2/7 है उसकी एक्चुअल डेसिमल वैल्यू को फाइंड करेंगे, और फाइंड करने के बाद आपका क्या करना है, जो भी इनके बीच में नंबर आएगा उसको आप क्या करेंगे, इरेशनल नंबर को आपको कोई भी एक नंबर लिख देना है, तो एन इरेशनल नंबर। तो बच्चों 1/7 मैंने आपको बताया था 0.142857। तो क्या आपको बच्चों याद है 142857? तो 142857 पे क्या था, आपका बार था। तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो 142857 बच्चों आपको मैं एक बार याद दिला देता हूं कि 142857 आपका कहां पर था। तो अगर आप बच्चों ध्यान से देखें तो मैंने आपको करके बताया था कि 142857 क्या था, आपका 1/7 था। तो आप देख सकते हैं बच्चों यही क्वेश्चन था 142857, और वहीं पर मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1/7, तो आप इसको याद कर सकते हैं। तो बच्चों अब देखिए 1/7 कितना यूज़फुल होगा 2/7 फाइंड करने में, क्योंकि अगर आपको 2/7 फाइंड करना है तो आपको कुछ नहीं करना, आप 2/7 को लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 1/7 इंटू में 2 या 2 इंटू 1/7। तो बच्चों आप इसको लिख सकते हैं 0.142857। तो अब 2/7 को आपको अगर एक्चुअली निकालना है तो डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपली आप क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7 को। तो आइए बच्चों देखते हैं 2/7 आपका क्या आएगा। तो 2 7 जा बच्चों कितना हो जाएगा 14, और यहाँ पर 1 आएगा, 2 5 जा 10 + 1 11, ठीक है, 2 8 जा 16 + 1 17, 1 2 2 जा 4 + 1 5, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2। तो बच्चों आप देख सकते हो 285714। तो ये क्या आ गया बच्चों 0.285714, और इस पे क्या लगेगा, आपका बार लग जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स आपको एक रेंज मिल जाती है और इसके बीच में आपको कोई भी एक इरेशनल नंबर लिखना है। तो इरेशनल नंबर जब भी आप लिखना चाहोगे तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनना कि वहाँ पर आपका नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिकरिंग होना चाहिए। तो अगर इन दो चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका वो क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो इरेशनल नॉन टर्मिनेटिंग आप कैसे शो करोगे, लास्ट में आपको क्या रखना है, डॉट 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 रखना है।
और बच्चों नॉन रिपीटिंग का मतलब है कि आपका जो डेसिमल होगा उसमें कोई भी आपका रेपिटेशन या पैटर्न नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं हमारे पास 0.14 से ग्रेटर और 0.28 से लेस हमें नंबर लिखना है। तो मैं कोई भी नंबर ले सकता हूँ, लाइक 0.20, 200, 2000। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैं पहले एक सिंगल ज़ीरो आया, फिर डबल ज़ीरो आया, फिर ट्रिपल ज़ीरो। क्या यहाँ पर आपको कोई रेपिटेशन मिल रहा है? तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई भी रेपिटेशन नहीं मिल रहा है। किसी भी फिक्स डिजिट का रेपिटेशन अगर होता तो फिर रिकरिंग बोलते, बट हमें क्या चाहिए? नॉन रिकरिंग। तो वो क्या होगा बच्चों? यहाँ पर डिजिट्स का वेरिएशन होगा और इस तरह से आपको डिजिट्स मिलने वाले हैं। तो ये डेफिनेटली एक कैसा नंबर हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आई होप आप समझ गए होंगे। तो फाइनली यहाँ पर आपको एक रेंज निकालनी थी कि 1/7 की डेसिमल वैल्यू क्या होगी और 2/7 की डेसिमल। क्योंकि इर्रेशनल नंबर लिखना है तो आप उसको हमेशा डेसिमल फॉर्म में ही लिख सकते हैं, बिकॉज आपका इर्रेशनल नंबर क्या होता है? दैट इज़ नॉट रिप्रेजेंटेबल इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो यहाँ पर इर्रेशनल नंबर अगर आप लिखेंगे तो डेफिनेटली इस टाइप का आपका आने वाला है। तो आइए बच्चों देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज 1.3। तो आइए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 1.3 में जो भी क्वेश्चंस थे उनसे रिलेटेड थ्योरी डिस्कस की और एग्जाम्पल डिस्कस किए। अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं हमारा जो 1.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। ठीक है, तो आइए बच्चों आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा कि क्वेश्चन है बच्चों, आपको राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो बच्चों यहाँ पर आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जब आप डिवाइड करते हैं 10 से, यानी 10 के मल्टीपल से अगर आप डिवाइड करते हो किसी भी नंबर को, तो फिर उसको डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना होता है? आपको जितने भी ज़ीरोज़ दिए गए हैं आपको डेसिमल को उतने डिजिट लेफ्ट में करना है। तो बच्चों जैसे 36 अपॉन में 100 है, तो बच्चों 36 अपॉन में क्या हो गया? 100 हो गया। तो बच्चों 2 ज़ीरो मेरे पास हैं, तो 2 ज़ीरो अगर मेरे पास हैं तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ? 0.36, क्योंकि पॉइंट के बाद हमारे पास उतने ही डिजिट होंगे जितने आपके ज़ीरो होंगे। या फिर आप इस चीज़ को ये कह सकते हो कि जो आपका डेसिमल है वो आपका 2 डिजिट लेफ्ट में आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे 100 से डिवाइड किया, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0.36। बच्चों ये इसका डेसिमल फॉर्म हो गया। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना था? डेसिमल फॉर्म में करना था। तो बच्चों राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म, तो इसको मैंने डेसिमल फॉर्म में कर दिया। उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो आप बताइए मुझे ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है प्यारे बच्चों? ये डेसिमल एक्सपेंशन है आपका टर्मिनेटिंग, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो आपकी डेसिमल है उसके डेसिमल के बाद सिर्फ आपकी कितनी डिजिट्स आ रही हैं? 2 डिजिट आ रही हैं। दैट मीन्स 2 डिजिट बाद ये आपका डेसिमल क्या हो गया है? टर्मिनेट हो गया। तो इसीलिए बच्चों बोलते हैं इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो बच्चों ये थ्योरी का पार्ट है। आप टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो आप देख सकते हैं, तभी ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो बच्चों अगेन बताता हूँ, अगर मल्टीप्लाई होगा तो आपका डेसिमल आगे जाएगा और अगर डिवाइड होगा तो डेसिमल आपका कहाँ पर आएगा प्यारे बच्चों? लेफ्ट में आएगा। तो बच्चों इस तरह से आपको क्या करना है? इसको करना था। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन है 1/11। तो बच्चों 1/11 को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो 1/11 को सॉल्व करने के लिए बच्चों अब यहाँ पर डेसिमल आपका 0 तो है नहीं, तो फिर आप डायरेक्टली डेसिमल यहाँ पर नहीं पता कर पाओगे कि क्या क्या डिजिट्स आने वाली हैं। तो बच्चों आपको क्या करना होगा? सिंपली इसको डिवाइड करना होगा। दैट मीन्स आप 11 से डिवाइड करेंगे किसको? 1 को। तो आइए देखते हैं बच्चों इसको डिवाइड करके हमारे डेसिमल एक्सपेंशन क्या क्या आते हैं। तो बच्चों 11 से आप डिवाइड करेंगे 1 को। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल ये कितने टाइम्स जाएगा? आपका 0 टाइम्स। देन बच्चों यहाँ पे क्या आएगा? 1। देन आप डेसिमल लगा के 0 बढ़ाएंगे। देन बच्चों 0 टाइम्स अगेन जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 11 9 जा 99। तो बच्चों ये 1 आएगा, फिर अगेन आपका 0 टाइम। तो बच्चों अगेन डेसिमल लगा 0। देन बच्चों यहाँ पर क्या आएगा? 11 9 जा 99। तो बच्चों इस तरह से आपका क्या होगा? ये 99 के बाद अगेन डेसिमल रिमाइंडर आपका कितना आएगा प्यारे बच्चों? 1 आएगा।
देन अगेन 1 आएगा तो फिर बच्चों अगेन क्या आएगा, पॉइंट आपका ऑलरेडी लगा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा 09। तो बच्चों आप यहाँ पे एक लॉजिक देख सकते हैं कि जो आपका डेसिमल है उसके बाद आपका 09, 09 और 09 आ रहा है, तो 09 का रेपिटेशन हो रहा है। तो प्यारे बच्चों 1/11 की जो एक्सपेंशन होगी वो क्या होगी 0.09, 09 और 09। तो बच्चों 09, 09, 09 है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये आपका इनफाइनाइट है, तो बच्चों यहाँ पे आप क्या कर सकते हो 0.09 पे क्या कर सकते हैं, आप बार लगा सकते हैं। तो बच्चों ये होगा आपका डेसिमल। अब यहाँ पर आप डेसिमल फॉर्म हो गई बच्चों ये। अब इसके बाद आपका क्या करना है, से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। तो आप मुझे बता सकते हो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है बच्चों। ये डेसिमल एक्सपेंशन है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये आपका टर्मिनेट नहीं हो रहा है, एंड रिपीटिंग, एंड क्या है बच्चों, रिपीटिंग है, और रिपीटिंग को हम क्या बोलते हैं, रिकरिंग भी बोलते हैं, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, रिकरिंग बोल सकते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हो कि ये इस तरह से आपको डेसिमल एक्सपेंशन वाले क्वेश्चंस करने होते हैं कि जो भी आपको फ्रैक्शन दी गई है आप उसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो भी आपका आएगा बच्चों उसको आपको बताना है कि ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इट इज़। ठीक है, तो आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो बच्चों अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो है वो है आपका डेसिमल एक्सपेंशन से रिलेटेड है, और जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वो मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया गया है, 4 होल 1/8। तो बच्चों 4 होल 1/8 है, तो 8 4 जा 32 प्लस 1 कितना होगा बच्चों, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर लेंगे, दैट मीन्स ये हो जाएगा बच्चों 33/8। ऑल्दो ये एक आप 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 से जब बच्चों आप डिवाइड करेंगे 33 को तो आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो 8 4 जा क्या आएगा बच्चों 32 आ जाएगा, और बच्चों यहाँ पे क्या आएगा आपका 1 आ जाएगा। देन बच्चों आप डेसिमल, और यहाँ पर क्या आएगा 0, तो 8 1 जा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 8, फिर यहाँ पे 2, फिर अगेन डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है तो 0। तो बच्चों यहाँ पर आपका क्या होने वाला है, ये 8 2 जा 16 होने वाला है। तो बच्चों अगेन क्या आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, और आप 0 अगेन, तो बच्चों क्या आएगा 8 5 जा 40 आ जाएगा। तो बच्चों डेसिमल एक्सपेंशन इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी फ्रैक्शन का। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा आपका 4.125 आ जाएगा। तो बच्चों यही आपका क्या हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन। अब बच्चों अगर मैं काइंड की यहाँ पर बात करता हूँ तो काइंड इसका क्या होगा प्यारे बच्चों, काइंड इसका होगा दैट इज टर्मिनेटिंग। क्यों, क्योंकि आपके डेसिमल के 3 डिजिट आए डेसिमल के बाद, और ये फ्रैक्शन आपका क्या हो गया, डेसिमल फिनिश हो गया। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो टाइप होगा दैट मीन्स काइंड होगा वो क्या होगा आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे टर्मिनेटिंग। तो बच्चों यही आपका क्या होगा आंसर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 3/13। तो आइए बच्चों 3/13 क्वेश्चन को हम देखते हैं। 3/13 क्वेश्चंस कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, 3 को डिवाइड करना है 13 से, और जो भी आपकी डेसिमल एक्सपेंशन आएगी वो आपको बताना है कि ये कैसी डेसिमल एक्सपेंशन होगी। तो आइए बच्चों देखते हैं। 3 को मैंने क्या किया 13 से डिवाइड किया, तो बच्चों ये आएगा आपका इट विल गो 0 टाइम्स। ठीक है, तो 0 3 आप डेसिमल लगाएंगे, देन अगेन 0। तो बच्चों आप 2 टाइम्स देख सकते हैं, ये 2 टाइम्स चला जाएगा, तो 13 2 जा क्या होगा बच्चों 26, और बच्चों यहाँ पे क्या आएगा 4 पॉइंट लगा है 0 बढ़ा देंगे, 13 3 जा बच्चों क्या आएगा 39। देन बच्चों यहाँ पे अगेन क्या आएगा 1, और डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है तो 0, फिर आपका बच्चों ये नहीं जाएगा तो 0 टाइम्स इसको लेकर जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा आपका 13 की टेबल आपको यहाँ पर आनी चाहिए। तो बच्चों 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, ठीक है, और 13 7 जा 91। तो 13 7 जा 91 के बाद आप 13 8 जा 104 पे नहीं जा सकते, तो 13 7 जा 91। तो बच्चों यहाँ पे अगेन आपका फिर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो कि 9 मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है। तो बच्चों 9 आ गया, फिर मैं इसको क्या करने वाला हूँ 13 से डिवाइड करने वाला हूँ। तो बच्चों पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है तो आप 0 यहाँ पे करेंगे। फिर बच्चों 13 7 जा 91 किया था, इस बार जाएगा आपका 13 6 जा।
तो 13 6 बच्चों होगा 78। फिर यहाँ पर क्या होगा बच्चों 1 2। देन इसके बाद बच्चों ये 6 यहाँ पर आएगा। देन इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्या आएगा 0, तो 13 9 जा 117। देन बच्चों अगेन यहाँ पर क्या आ गया आपका 3 आ गया। तो बच्चों अगर 3 आ गया और 3 से ही हमने स्टार्ट किया था, तो 3 अगर आ गया है तो यहाँ पर फिर आपका क्या होने वाला है, ये आपके जो डिजिट्स हैं वो रिपीट होने वाले हैं। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होने वाला है, यहाँ पे आपका नॉन टर्मिनेटिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर आपके रिपीट हो रहे हैं। तो अगर रिमाइंडर आपके रिपीट हो रहे हैं प्यारे बच्चों, तो आपका यहाँ पर डेसिमल जो होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा, बिकॉज यहाँ पर आपका रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। तो जो आपका क्वोशिएंट वाला पार्ट है उसमें भी आपका एक सेट ऑफ डिजिट रिपीट होगा। तो बच्चों आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि 230769 ये आपका आने वाला है। ये चीज़ मुझे कैसे पता चली, क्योंकि मेरा रिमाइंडर 3 आ गया और मैंने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, 3 से की थी। तो बच्चों अगर मैं काइंड की बात करता हूँ तो ये आपका प्यारे बच्चों क्या होने वाला है, इसको मैं यहाँ पर लिखूँगा 0.230 और 769। तो इस पे मैंने क्या लगा दिया है, बार लगा दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका क्या होने वाला है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग। आपको लिखना है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो बच्चों ये क्या होगा, रिपीटिंग हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। What is next question? Write the following in decimal form. Say what kind of। तो अगेन वही क्वेश्चन है और आपको यहाँ पर करना है बच्चों 5th पार्ट इस क्वेश्चन का। अभी तक हम फर्स्ट क्वेश्चन ही कर रहे हैं और आपको बच्चों इसको करना है 5th पार्ट। तो आइए देखते हैं बच्चों 5th पार्ट आप कैसे करेंगे। फिर मैं आपको इसमें एक होमवर्क भी दूंगा, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट है मेरा 5th पार्ट जो है वो 2/11 है। तो बच्चों 2 है और यहाँ पर क्या है 11 है। तो बच्चों 0 टाइम्स लेकर जाएंगे इसको 2, देन बच्चों डेसिमल और यहाँ पर क्या आएगा आपका 0। तो बच्चों 11 बन जा क्या हो जाएगा 11। देन बच्चों 9 आएगा डेसिमल 11 8 जा क्या हो जाएगा बच्चों 88। और बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, देन आप क्या करेंगे 0। तो बच्चों 11 बन जा 11। यहाँ पर अगेन बच्चों क्या आएगा 9। तो बच्चों आप देख सकते हो कि हमने 2 से स्टार्ट किया तो और 2 हमारा आ गया। तो बच्चों मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो बच्चों क्या होगा 0.1818 और 18 एंड सो ऑन। तो बच्चों क्या मैं इसको 0.18 पे बार भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है जो सेट ऑफ डिजिट या जो पर्टिकुलर डिजिट रिपीट होती है उसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। तो बच्चों ये आपका 18 बार हो गया। तो अगेन बच्चों ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिमाइंडर अगर रिपीट हो रहा है तो आपका डेसिमल के बाद क्वोशिएंट भी क्या होगा रिपीट होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड बच्चों क्या हो जाएगा आपका रिपीटिंग या रिकरिंग। तो आई होप स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। देन स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 329/400। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको 400 यहाँ पर गिवन है तो आप इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं 4 × 100। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 329 को 4 से डिवाइड कर लो और फिर आप जो 100 है उसके अकॉर्डिंग आप डेसिमल को क्या कर देंगे एडजस्ट कर देंगे। दैट मीन्स डिवाइड करने के बाद जो आपकी डेसिमल फॉर्म आएगी उसमें आपको क्या करना है 000 को एडजस्ट कर देना है जो आपका डिनोमिनेटर में है। तो अगर आपका डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में होने पर क्या होता है प्यारे बच्चों, आपका डेसिमल लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। और अगर आपका न्यूमरेटर में होगा मल्टीप्लाई तो आपका डेसिमल कहाँ जाएगा राइट में। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 1/7 के बारे में दिया गया है। तो बच्चों 1/7 अगर यहाँ पर दिया गया है तो आप देख सकते हैं 1/7 की जो वैल्यू है वो क्या है 0.142857। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स 142857 है। एंड कैन यू प्रेडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। तो अगर यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन हम करेंगे तो विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन, यानी लॉन्ग डिवीजन आपको नहीं करना है, तो आपको 1/7 की वैल्यू का यूज करना है।
तो बच्चों अगर मैं बात करूं 2/7 की, तो आप समझिए इस चीज को, क्या आप 2 × 1/7 लिख सकते हो? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और बच्चों 1/7 मुझे पता है, तो 1/7 प्यारे बच्चों कितना है आपका 0.1428 और 57। इस पे क्या है बच्चों 12 है। तो आप जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते थे वैसे ही आपको इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो बच्चों यही आपका क्या हो जाएगा 2/7, क्योंकि एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन आपको परफॉर्म नहीं करना है और आपको ये बताना है बच्चों कि ये आपका क्या होगा डेसिमल की फॉर्म में क्या आने वाला है। तो बच्चों जैसे आप 2 का मल्टीप्लाई करते थे वैसे आपको कर देना है। तो बच्चों 2 7 जा क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आने वाला है आपका 1, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, और प्लस में 1 11, 2 8 जा 16, प्लस में 1 17, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2, और यहाँ पर बच्चों क्या आएगा डेसिमल आ जाएगा। तो बच्चों अगर मैं बात करता हूँ 2/7 की, तो आपका क्या आने वाला है, ये आने वाला है। मैंने क्या किया है, मैंने 2/7 को लिखा है 2 × 1/7, क्योंकि ऐसा हम लिख सकते हैं, क्योंकि डिवीज़न क्या होता है, डिवीज़न आपका एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन ही होता है 1/7, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से। तो क्योंकि मैंने इसको अलग इसलिए किया क्योंकि मुझे 1/7 की वैल्यू यहाँ से पता थी। तो अगर मुझे 1/7 पता है तो फिर मैं यहाँ पे 1/7 को रख सकता हूँ और उसके बाद मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स अगर आपको 3/7 फाइंड करना है तो आप कैसे करेंगे इसको, 3 × 1/7। तो जो 3 × 1/7 का मतलब ये हुआ कि 3 × 1/7 बच्चों क्या होगा 0.142857। तो बच्चों ये होगा, और बच्चों आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 7 जब बच्चों क्या होगा 21, आपका 2 आएगा, 3 5 जा 15 प्लस 2 17, 1 आएगा, 3 8 जा 24 एंड 1 25, 2 आएगा, 3 2 जा 6 एंड 2 8, 3 4 जा 12, 1 3 1 जा 3 एंड 4। तो बच्चों ये आने वाला है आपका 428571। तो इस तरह से बच्चों 3/7 आपका ये आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से बच्चों आप 4/7, 5/7 और 6/7 भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आप करेक्शन कर लीजिए थोड़ा सा, ये 6/7 है। तो बच्चों 6/7 तक आपको इसको कंप्लीट करना है। तो आइए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट कैसे करेंगे 4/7। अगर मुझे 4/7 करना है तो यहीं पर बच्चों मैं इसको करूँगा और मैं इसको थोड़ा सा इरेज करूँगा। आपने अगर नोट करना है इसको तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए बच्चों 4/7 को हम कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों अगर मैं 4/7 करूँगा तो 4 × 1/7 अगेन मेरे पास हो जाएगा, और 4 × 1/7 को मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा। तो 4/7 दैट इज 4 × 1/7। तो 1/7 क्या होगा, तो 1/7 होगा बच्चों 0.142857। तो 4 × 0.142857 क्या हो जाएगा 142857। तो बच्चों इस पे बार लगा हुआ है, अगेन मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 4 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 7 जा क्या होगा आपका 28, और 2 आएगा, 4 5 जा 20 एंड 2 आ जाएगा 22, 2 आएगा, 4 8 जा 32 एंड 2 34, देन 3 आएगा, देन 4 2 जा 8, 8 एंड 3 11, 1 आएगा, 4 4 जा 16 एंड 1 17, 1 आएगा, 4 1 जा 4 एंड 1 5। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि 0.571428 आपका क्या आने वाला है 4/7 आने वाला है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स आई होप 5/7 और 6/7 आप कर लोगे, क्योंकि मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दे दिए कि 2/7 कैसे करेंगे, 3/7 कैसे करेंगे और 4/7 कैसे करेंगे। तो बच्चों इट्स नॉट अ बिग क्वेश्चन, अगर आप इस चीज़ को समझ गए हो तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को कर लोगे। तो आइए बच्चों देखते हैं 1.3 का मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों एक्सप्रेस करना है द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है।
यहाँ पे आपका क्या है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो बच्चों अगेन आपको ध्यान देना है, यहाँ पर पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना होता है, एक मेथड को फॉलो करना होता है, और आपके साथ वो मेथड अभी मैं डिस्कस करूँगा। तो मेथड को फॉलो करना है, और मेथड बहुत ही सिंपल है, आप बस ध्यान से सुनिए, उसके बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बच्चों जो भी आपका नंबर दिया गया है आप उसको देखिए वो क्या है। तो 0.6 बार है। तो बच्चों 0.6 बार का मतलब क्या होता है, 0.6 बार का मतलब यही होता है कि 0.6666 एंड सो ऑन। तो बच्चों इस तरह से आप उसको लिख देंगे। अगर आपको बार की फॉर्म में दिया गया है तो बार की फॉर्म में नहीं लिखना है, आप उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म को यहाँ पर लिख देंगे। देन बच्चों आपकी जो एक्सपेंडेड फॉर्म है उसको क्या करना है, आपको x के इक्वल लेट करना है। तो बच्चों मैंने क्या किया, इसको x के इक्वल लेट किया। तो फर्स्ट स्टेप तो आपका ये हो गया, फर्स्ट स्टेप क्या हो गया कि x के इक्वल लेट करना है। उसके बाद बच्चों क्या होगा आपका, अगर एक डिजिट का रेपिटेशन हो रहा है तो 6 का रेपिटेशन हो रहा है, तो 6 का रेपिटेशन अगर हो रहा है तो एक सिंगल डिजिट है 666 जो बार बार आ रही है। तो आपको अगर एक सिंगल डिजिट का रेपिटेशन देखने को मिलता है तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, सिंगल डिजिट का अगर रेपिटेशन होगा तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है 10 से, लेकिन अगर 2 डिजिट का होगा तो मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो बच्चों एक सिंगल डिजिट है आपके पास, तो यहाँ पर क्या होने वाला है 10x। और बच्चों यहाँ पर आपको पता है कि अगर डेसिमल यहाँ पर है तो अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बच्चों जैसे आपने देखा था कि डिवाइड में डेसिमल लेफ्ट में आता है, तो मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, अपोजिट जाएगा, मतलब राइट में जाएगा, क्योंकि दोनों ही आपके ऑपरेशंस अपोजिट हैं, यानी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और फिर क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा 6.666। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों अब क्या करना है, आपको जो बड़ा नंबर है उससे छोटे नंबर को माइनस करना है। तो बड़ा कौन होगा 10x, और यहाँ पर कौन होगा 6। तो बच्चों इस वाले से x को माइनस करेंगे, तो बच्चों क्या आएगा 10x माइनस x। और बच्चों आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जब आप LHS माइनस करते हो तो आपको फिर RHS भी क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो आप बच्चों RHS में माइनस अगर करोगे तो डेसिमल के बाद बच्चों क्या मिलने वाला है आपको, ये 666, और यहाँ पर क्या मिला, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा। तो बच्चों 10x माइनस x कितना हो गया आपका 9x, और प्यारे बच्चों क्या हो गया 6 बाई, यहाँ पे 6 सिर्फ आएगा क्योंकि ये जो 9 है वो नेक्स्ट स्टेप में आएगा। तो बच्चों अगर मैं x की वैल्यू को निकालना चाहूँगा, किसकी वैल्यू को निकालना चाहूँगा, x की वैल्यू को निकालना चाहूँगा, तो बच्चों x की वैल्यू क्या आएगी 6/9, और यहाँ पर 3 2 = 6, और बच्चों क्या हो जाएगा 3 3 = 9। तो बच्चों आंसर मेरा क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। तो बच्चों यही आपसे बोला गया था कि p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, और p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद जो बच्चों आपका p एंड q है वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो 2/3 आया है ये क्या p बाई क्यू की फॉर्म का है, और अगर ये p बाई क्यू की फॉर्म का है तो जो p है क्या वो इंटीजर है, तो 2 डेफिनेटली इंटीजर है, और जो q है क्या वो इंटीजर है, तो q भी आपका डेफिनेटली यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि तो 2 और 3 यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आपके इंटीजर हो जाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं हमारे पास 0.47 जो कि यहीं पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज बी पार्ट। तो बच्चों एक बार मैं आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करके दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपका जो डिफरेंस है बच्चों वो ये है कि 2 डिजिट का रेपिटेशन हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 4 7 पे बार लगा हुआ है। तो बच्चों 4 7 पे अगर बार लगा हुआ है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 4 7 4 7 4 7। ठीक है स्टूडेंट्स। तो बच्चों अगर 4 7 4 7 4 7 हो रहा है यहाँ पर, तो मैं इसको क्या करूँगा, x के इक्वल लेट कर लूँगा, और जो मेथड मैंने आपको बताया है उसी को क्या करना है प्यारे बच्चों, फॉलो करना है, और डेफिनेटली आपका क्या होगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो आइए देखते हैं बच्चों 4 7 4 7 4 7 यहाँ पर लिखा गया। तो डियर स्टूडेंट्स 4 7 को मैं क्या करता हूँ, सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि जो भी नंबर आपको गिवन है आप उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दो। तो बच्चों 4 7 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे 4 7 4 7 4 7 एंड सो ऑन। तो बच्चों आप मुझे बताइए 4 7 2 डिजिट्स हैं जिनका रिपीटेशन हो रहा है। तो बच्चों 2 डिजिट के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको मल्टीप्लाई करना होता है किससे, 100 से, क्योंकि ये मेथड है।
तो बच्चों अगर मैं 100 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 100x, और बच्चों यहाँ पे 100 का अगर मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल आपका 2 डिजिट आगे जाएगा। तो इसका मीनिंग ये होगा कि 47.47 एंड 47। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वो जो 100x माइनस एक्स कितना होगा, आप माइनस करेंगे क्योंकि जो आपका थर्ड स्टेप था वो ये था। और बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 47 क्यों आएगा, क्योंकि आपके जो डेसिमल है उनके बाद आपके क्या होने वाले हैं, सेम डिजिट होने वाले हैं, और सेम चीज़ें अगर माइनस होंगी तो आपका क्या आएगा, 0 आएगा। तो बच्चों 100 में से x अगर जाएगा तो 99x इक्वल टू 47। तो डियर स्टूडेंट्स फाइनली आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 47 अपॉन में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 99। तो बच्चों यही आपकी क्या होगी, p/q की फॉर्म हो जाएगी। यही आपकी क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, p/q की फॉर्म हो जाएगी। तो बच्चों आई होप आप ये चीज़ समझ रहे होगे। आइए बच्चों आगे देखते हैं। तो व्हाट इज द क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स। तो बच्चों यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन है और यहाँ पे p एंड q क्या होने वाले हैं, आपके इंटीजर होने वाले हैं। तो अगेन आपको p/q की फॉर्म में इसको लिखना है। तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं। और यहाँ पर आपका जो बार लगा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, वो कहाँ पर लगा हुआ है, दैट मीन्स 0.001 पे लगा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स आई एम गिविंग यू 15 सेकेंड, आप इसको सॉल्व करिए, फिर मैं आपके साथ सॉल्यूशन को डिस्कस करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो जस्ट सॉल्व इट। आई होप यू विल सॉल्व, बिकॉज जब आप सॉल्व करेंगे खुद तो आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। तो बच्चों 0.001 दिया गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कितने डिजिट्स का रिपीटेशन हो रहा है। आपकी अगर डिजिट्स हैं तो वो देखा जाए तो 3 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है। कितने डिजिट्स का रिपीटेशन हो रहा है, 3 डिजिट्स का रिपीटेशन हो रहा है। तो बच्चों अगर 3 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है तो मैंने आपको बोला था कि 3 डिजिट में आपको कितने का मल्टीप्लाई करना है, 1000 का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 3 डिजिट का अगर रिपीटेशन होगा तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों सबसे पहला स्टेप क्या था, x के इक्वल लेट करेंगे। तो बच्चों 0.001 पे बार लगाया। तो बच्चों x के इक्वल जब आप लेट करेंगे तो आप इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म को लिखेंगे। तो 0.001 001 001 एंड सो ऑन। बच्चों इसके बाद 1000 का आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 1000 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका डेसिमल 3 डिजिट आगे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 0 हैं। तो 1000 में अगर 3 0 हैं तो डेसिमल 3 डिजिट आगे जाएगा। तो 3 डिजिट अगर आगे जाएगा तो आपका क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपकी 3 डिजिट यहाँ तक होगी। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, 1.001 001 और 001 एंड सो ऑन। तो बच्चों अगर इसको माइनस आप करेंगे तो 1000x और माइनस x, और बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो बच्चों यहाँ पे आएगा 999x इक्वल टू 1। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, 1/999। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फाइनली आंसर होगा, क्या ये p/q की फॉर्म का है, तो डेफिनेटली आपका बच्चों ये p/q की फॉर्म होने वाली है। और जहाँ पर p एंड q क्या होने वाले हैं, आपके इंटीजर होने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन है। तो बच्चों अगेन आपके पास है एक्सप्रेस क्वेश्चन नंबर 4 0.999, और आपका ये रिपीटिंग है एंड नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप देख सकते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो p/q की फॉर्म में लिखना है। फिर आपको आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसको भी आपको p/q की फॉर्म में लिखना है। तो आराम से लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0.99 एंड सो ऑन। तो बच्चों आप देख रहे हो कि 9 का रिपीटेशन हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 999। तो अगेन बच्चों आप माइनस करोगे जब, तो यहाँ पर क्या आएगा, 10x और -6। बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, 9। तो बच्चों 9x इक्वल टू क्या आ गया, 9। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 9/9, दैट मीन्स 1।
तो बच्चों 1 की इक्वल अगर ये आ गया है तो आप क्या कह सकते हैं, अगर ये 1 है और जबकि हमने जो लिया था x वो क्या था 999 था, तो यहाँ पर इसीलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर। तो येस वी आर सरप्राइज बाय आवर आंसर बिकॉज इफ यू रिपीट द 9 इन अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ टाइम, तो अगर आप 9 को कई बार लिखते हैं तो वो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। तो इसीलिए हम सरप्राइज हैं क्योंकि 9 जो है आपका वो अगर कई बार आ जाता है तो वो नंबर ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है, ये एग्जैक्टली इक्वल हो जाता है किसके, 1 के। लेकिन 1 2 3 4 बार नहीं, it must be at least some considerable number of times. तो are you surprised with your teacher and classmate discuss why the answer makes sense। तो आपको क्या करना है, टीचर और क्लासमेट के साथ डिस्कस करना है। तो yes you will discuss with us and your friends कि how it could happen। तो उसका रीज़न मैंने आपको बताया कि आपका 9 क्या हो रहा है बच्चों, कई बार आ रहा है। तो अगर 9 आपका एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम आएगा तो वो इक्वल हो जाएगा 1 के। तो आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। तो बच्चों व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो बच्चों यहाँ पे आपको डिवीजन परफॉर्म करना है और आपको चेक करना है आंसर को। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सिंपल डिवीजन है, बट यहाँ पे जो चीज़ है वो है बच्चों 1/17। तो बच्चों आप जानते हैं 1/17 का मतलब कि आपको 17 की टेबल आनी चाहिए। तो बच्चों 17 की टेबल आप लर्न कर सकते हो, अगर आप नहीं कर सकते तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं यहाँ पे 17 की टेबल लिखने वाला हूँ आपके लिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब आपको 17 की टेबल आती होगी तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि आपको 1 को डिवाइड करना है किससे प्यारे बच्चों, 17 से। और डेफिनेटली यहाँ पर 17 एक बड़ा नंबर है, तो इट्स अ बिग नंबर। तो यहाँ पर आपका जो डिवीज़न है प्यारे बच्चों वो भी क्या होने वाला है, बड़ा होने वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग की फॉर्म में। क्योंकि जब आप इसको मल्टीपल टाइम डिवाइड करेंगे तब जाकर के आपको सेम रिमाइंडर मिलने वाला है। दैट मीन्स हमें 1 रिमाइंडर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो हमारा पहले है स्टार्टिंग में डिवाइज़र 1 है, तो वहाँ पर आपका क्या है 1 इज़ स्मॉलर देन 17, तो आप 0 टाइम लेकर जाएंगे तो फर्स्ट रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और फर्स्ट रिमाइंडर अगर 1 मिलेगा तो हमें जो लास्ट रिमाइंडर मिलना चाहिए वो 1 मिलना चाहिए, तब तक हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करते रहेंगे। तो बच्चों यही रीज़न है कि यहाँ पर 17 है डिवाइड में, तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। लेकिन देखते हैं बच्चों इसको 17 से आप कैसे डिवाइड करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों यहाँ पे आपको 17 की टेबल को मैं यहाँ पे मेंशन करने वाला हूँ। तो आप 17 की जो टेबल है आप उसको लर्न कर लेंगे। तो बच्चों अगर मैं 17 1 की बात करूं तो आप सभी को पता है 17 ही होगा, लेकिन 17 अगर 2 बात करूं तो बच्चों क्या होगा, 34। और बच्चों 17 अगर 3 बात करूं तो कितना होगा प्यारे बच्चों, 51। और बच्चों 17 अगर 4 में बात करता हूं तो कितना होगा प्यारे बच्चों, 68। और बच्चों 17 इंटू 5 बात करूं तो कितना होगा प्यारे बच्चों, 85। और बच्चों 17 अगर 6 बात करूं तो कितना होगा, 102। तो बच्चों 17 7 अगर बात करूं तो कितना होगा, 119। और बच्चों 17 8 की अगर मैं बात करूं तो होगा 136। और बच्चों अगर 9 की बात करता हूं तो आई होप इट इज़ विजिबल टू यू। तो 17 9 बच्चों क्या होगा, 153। और मेरे प्यारे बच्चों अगर 10 की बात करें तो वो बहुत इजी आप भी बता सकते हैं। तो बच्चों 17 की कंप्लीट टेबल की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे 17 की कंप्लीट टेबल को लिख दिया है। तो आइए बच्चों अगर आप इतना काम कर लेते हैं, अगर आपको टेबल में कन्फ्यूजन है तो आप उसको एक बार लिख सकते हो, आप फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो बच्चों मेन क्वेश्चन जो यहाँ पर है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट क्या होंगे इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। तो यहाँ पर 1/17 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका कुछ रिपीटिंग ब्लॉक आएगा। तो अगर रिपीटिंग ब्लॉक आएगा तो उस रिपीटिंग ब्लॉक में आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगे, रिपीटिंग ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट क्या होंगे। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो वही हम करने जा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ और 17 को डिवाइड करता हूँ। तो बच्चों जब 17 से आप डिवाइड करेंगे 1 को,
तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आप 17 लिखेंगे और यहाँ पर बच्चों आपका क्या आएगा, डिविडेंड, दैट मीन्स 1। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल आप 0 टाइम्स इसको लेकर के जाएंगे तो 0 आएगा मेरे प्यारे बच्चों, और फिर क्या आएगा, 1 आएगा। फिर बच्चों आप डेसिमल, फिर अगेन 0, फिर अगेन बच्चों 0 टाइम्स लेकर के जाएंगे और 0 यहाँ पर आ जाएगा। तब जाकर के बच्चों आपका 17 से देखेंगे कि कितने टाइम्स जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर 100 है और आप देख सकते हैं 100 से छोटा आपका कौन सा नंबर है, 85। तो यहाँ पर कितने टाइम्स जाने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स, 5 टाइम्स। तो बच्चों 17 5 जा क्या हो जाएगा, 85। तो जो भी आपका यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा मैं उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करूँगा। बट द थिंग इज़ दैट कि जो आपका कोशेंट वाला पार्ट है वो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लिखने वाला हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर लिखने वाला हूँ, यहाँ पर लिखने वाला हूँ। तो जो भी बच्चों कोशेंट आएगा मैं उसको यहाँ पर लिखूँगा, उसमें जितने भी डिजिट्स आएंगे मैं उसको बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कोशेंट वाला पार्ट लिखूँगा और फिर मैं बाद में डिजिट्स को काउंट करूँगा क्योंकि वही मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, तो बच्चों 17 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 17 5 से 85 हो गया। अब बच्चों यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 15। तो बच्चों 15 अगेन 0 आप बढ़ाएंगे तो 150 से छोटा कौन सा नंबर है, तो बच्चों आप कह सकते हैं कि 8 टाइम्स आएगा सर। तो बच्चों 8 टाइम्स आएगा और यहाँ पर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 136। बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, 14। और बच्चों यहाँ पर आपका अगर 14 आएगा तो फिर मैं अगेन यहाँ पर 0 करने वाला हूँ और देखने जा रहा हूँ कि कितने टाइम्स जाएगा। तो अगेन बच्चों 8 टाइम्स ही जाएगा तो 136। बट इस टाइम रिमाइंडर बच्चों क्या आएगा, 4 आएगा। तो बच्चों अगर 4 आएगा तो मैं अगेन 0 बढ़ा सकता हूँ और बच्चों इसको ले जाऊँगा मैं 2 टाइम्स। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, 34। फिर यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, 6। फिर बच्चों यहाँ पे अगेन 0 बढ़ाने वाला हूँ और बच्चों ये हो जाएगा आपका कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पर आपका 60 है और अगर ये 60 है तो 3 टाइम्स ही आप लेकर जा सकते हैं। तो बच्चों अगर 3 टाइम्स लेकर जाऊँगा तो ये 51 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स, 9 आएगा। तो बच्चों 9 अगर आ गया तो 9 को मैंने जैसे आपको बोला था कि जो रिमाइंडर है अगर नीचे स्पेस नहीं होगा तो मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा। तो बच्चों 9 को मैं यहाँ पर ले आया और मुझे 17 से डिवाइड करना है, लेकिन मैं क्वेश्चन वाला पार्ट यहाँ लिखूँगा। तो बच्चों अगेन 0, डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है। तो बच्चों 17 कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स। तो बच्चों 17 5 जा क्या होगा, 85। तो बच्चों अगेन रिमाइंडर आपका क्या आ गया, 5। अभी तक आप देख सकते हो कोई भी रिमाइंडर आपका रिपीट नहीं हुआ है। अगर आप बात करें तो यहाँ पे रिमाइंडर 15 आया था, यहाँ पे 14 आया था, यहाँ पे 4 आया था, यहाँ पे 6 आया था, यहाँ पे 9 आया है और यहाँ पर 5 आया। तो जब भी हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तब हम इसको क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। क्यों, क्योंकि उसके बाद अगर आप करोगे तो फिर आपको यही डिजिट्स कंटिन्यू मिलने वाले हैं। तो इसलिए आपका यहाँ पे रिपीटिंग ब्लॉक मिलने वाला है। तो बच्चों इसको हम करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर 5 आया और 5 के बाद बच्चों यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, 0। और यहाँ पर आप कितने बायस को डिवाइड कर सकते हैं, तो बच्चों कितने टाइम डिवाइड कर सकते हैं, ओनली 2 टाइम्स, क्योंकि 51 होता है 17 3 जा, तो 17 2 जा बच्चों क्या होगा, 34। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ गया आपका 16 और पॉइंट लगा के 0। बच्चों इस टाइम आप 160 पे पहुँच चुके हैं। तो 160 आपका लार्जेस्ट नंबर है, तो फिर यहाँ पर क्या कितने टाइम्स आने वाला है, आप देख सकते हैं 160 से छोटा कौन सा है, 153, जो कि आपका 9 टाइम्स ले जाने पर आएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा आपका 17 9 जा, तो बच्चों ये हो जाएगा 153। फिर बच्चों 7 आएगा और पॉइंट लगा के, फिर पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो बच्चों यहाँ पे अगेन कितने बार जाएगा, 4 टाइम्स आएगा। तो 17 4 जा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 68। और फिर अगेन बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, 2। देन अगेन आप 0 बढ़ाएंगे तो बच्चों 17 1 जा क्या हो जाएगा, 17। तो बच्चों आप देख रहे हो अभी तक रिमाइंडर रिपीट नहीं हुआ और 20 से 17 माइनस होगा तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका क्या बचने वाला है, 3 बचने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों अगर 3 यहाँ पर बचने वाला है तो 0। तो बच्चों 17 और 1 जा क्या हो जाएगा, 17। तो 1 मैं यहाँ पर अगेन लिखने वाला हूँ क्योंकि मेरा 1 टाइम्स ही जाएगा और मैं क्वोशिएंट यहाँ पर लिखूँगा। तो बच्चों 17 ये आपका आएगा 13 और बच्चों अगेन 0 बढ़ाएंगे
तो 17 बच्चों कितनी टाइम्स जाएगा, 17 7 जा होता है 119, तो बच्चों 17 7 जा 119। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रिमाइंडर आपका कितना आ गया, 11 आ गया। क्या अभी रिमाइंडर मेरा मिला, अभी नहीं मिला, तो 11 आ गया। तो बच्चों अगेन 0 टाइम्स, फिर आपका जाएगा बच्चों 6 टाइम्स, तो 102। फिर बच्चों यहाँ पर 8 आएगा, देन अगेन 0, और बच्चों यहाँ पर आपका कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स। तो अगर मैं 4 टाइम्स लेकर जाऊँगा तो बच्चों यहाँ पे 68 आएगा, और यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 12। तो बच्चों अगेन 12 आपको मिला, तो 12 में फिर आप इसको लेकर के जाएंगे, तो बच्चों यहाँ पे 17, और यहाँ पे 1 2 12 आएगा, डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है, 0 बढ़ाएंगे, तो 77 जा बच्चों कितना आएगा, 1 तो बच्चों फाइनली रिमाइंडर आपका क्या आ गया है, 1 आ गया। और हमने स्टार्ट भी कहाँ से किया था, 1 से किया था। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट रिमाइंडर था वो क्या था, 1 था, और जो अभी रिमाइंडर आया इस स्टेज पे इतना करने के बाद वो बच्चों क्या आया, 1 आया। तो अगर यहाँ पर 1 आ गया है तो मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि इसके बाद जो डिजिट आने वाले हैं वो डेफिनेटली क्या होने वाले हैं, रिपीट होने वाले हैं, क्योंकि फिर अगेन आप इसको 0 टाइम्स लेकर जाएंगे, फिर 0 आएगा, फिर आपका क्या आएगा बच्चों, 5 आएगा, इस तरह से आप करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने डिजिट्स हो रहे हैं। तो आइए हम लोग एक बार काउंट करते हैं कि यहाँ पर हमें कितने डिजिट्स मिलने वाले हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे कितने डिजिट्स आपके होने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये मेरा फर्स्ट हो गया डिजिट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट्स मिलने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो कितने डिजिट्स मिलने वाले हैं, 16 डिजिट्स मिलने वाले हैं। आप इन डिजिट्स को काउंट कर सकते हैं, ये वही डिजिट है जो मुझे डिवाइड करके मिले हुए हैं। तो आप बच्चों देख सकते हो कि ये डिजिट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो बच्चों ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। तो अगर ये क्वेश्चन बड़ा है तो उसका रीज़न सिर्फ यही है कि आप 1 को डिवाइड कर रहे हो 17 से, और आप सिर्फ 1 डेसिमल 2 डेसिमल या 3 डेसिमल प्लेसेस तक नहीं जा रहे हो, जबकि आपको पूरा का पूरा ये पता करना है कि रिपीटिंग ब्लॉक आपका कितने डिजिट्स का होने वाला है और वहाँ पर डिजिट्स क्या क्या होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो आइए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है। तो बच्चों आई होप अगर आपको नहीं आया समझ में तो वीडियो देख लेना दोबारा आप इसको, देन हम लोग आगे चलते हैं। तो बच्चों अब देखिए ये क्वेश्चन अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया है मेरे पास, 1.3 एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन। तो आइए बच्चों देखते हैं। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। तो p एंड q इंटीजर है बच्चों विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो वहां पर आपका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल भी होने। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट हैव। तो बच्चों आपने अभी तक देखा, जो भी आपने स्टडी किया उसमें आपने ये देखा कि अगर आपका डिनोमिनेटर में डेसिमल एक्सपेंशन कब टर्मिनेट होता है और कब टर्मिनेट नहीं होता है, तो आपको 2-3 एग्जाम्पल देने हैं और आपको उन एग्जाम्पल की हेल्प से ये बताना है कि क्यू में क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है जिससे कि वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो बच्चों अब एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो एग्जाम्पल आपके रैशनल नंबर के p बाई क्यू के फॉर्म के क्या होंगे, जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1, यानी p एंड q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। प्यारे बच्चों एग्जाम्पल हो सकते हैं आपका 1/2, 1/4 या फिर 1/5। तो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं 1/2। अगर आप 1/2 को बच्चों निकालेंगे तो क्या आएगा 0.5 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है 1/2 क्या होता है 0.5, या आप डिवाइड भी कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों क्या आएगा 1/4, 1/4 क्या होगा 0.25, और बच्चों ये क्या होगा आपका 0.2 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, क्या इसमें जो p बाई क्यू फॉर्म है, क्या इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर है अदर देन 1। तो 1 तो होता ही है, लेकिन और भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इनमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं, इनमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं। लेकिन बच्चों अगर क्या मैं 1/3 लेता
तो 1/3 में ऐसा पॉसिबल हो सकता था, तो 1/3 में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर डेसिमल आपकी क्या आ जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगी। आपने करके देखा है, तो 1/3 ऑलरेडी ठीक है बच्चों। अगर मैं बात करूँ 1/7 की, तो 1/7 बच्चों यहाँ पर क्या होने वाला है आपका, आपने अभी कुछ देर पहले एक क्वेश्चन किया था 1/7, 2/7, 3/7, तो आपने उसमें क्या देखा था, आपने उसमें ये देखा था कि जो क्वेश्चन था आपका, उसमें आपके जो डिजिट्स हैं उनमें आपको 6 डिजिट का रिपीटेशन मिल रहा है, 6 डिजिट का एक रिपीटिंग ब्लॉक मिल रहा है, तो वहाँ पर आपने ये देखा था। या फिर आप नेक्स्ट जाओगे बच्चों 1/9, तो 1/9 में भी आपको क्या मिलेगा, जब आप 9 से 1 को डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर भी आपको बच्चों रिपीटिंग ब्लॉक्स मिलने वाला है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपका क्यू है, किसमें आपको रिपीटेशन नहीं मिल रहा है। मैं आपको एट द एंड ये समझाना चाहता हूँ कि जिसमें 2 या 5 के मल्टीपल्स हैं, मतलब 2 है या फिर 2 का मल्टीपल है, जैसे 4 है, तो 4 बच्चों क्या है, 2 का मल्टीपल है। अगर हम 2 को 2 टाइम्स करें तो 4 मिल जाएगा, 2 को 3 टाइम्स कर दें तो क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। अगर मैं 2 को 5 टाइम्स कर दूं तो क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको एट द एंड ये समझना है, 2 या 2 की कोई भी पावर अगर आपको यहाँ पर मिल रही है, 5 या 5 की कोई भी पावर अगर आपको मिल रही है, तो वहाँ पर आपकी जो क्यू है वो क्या हो जाएगा, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो टर्मिनेटिंग कब होगा, टर्मिनेटिंग तब होगा जब आपका डिनोमिनेटर यानी क्यू किस फॉर्म का हो सकता है, क्यू आपकी 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग, अगर इस टाइप का होगा तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली ये क्या मिलने वाला है, टर्मिनेटिंग मिलने वाला है। क्योंकि ये नंबर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि 2 अगर होगा आपका या 5 होगा तो आप देख सकते हैं 1/2 या 1/5 दोनों ही केसेस में ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। अब जैसे 1/8 हो गया, तो प्यारे बच्चों 1/8 इसी में आ जाएगा, क्योंकि अगर आप 2 की पावर 3 करेंगे तो बच्चों क्या होता है, 8 होता है। तो आप ये कह सकते हो कि 1/8 क्या होगा, 1/8 जो होगा वो 1 क्या होगा, 2 का क्यूब होगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 2 की पावर m टाइप का होगा। अगर 2 की पावर m टाइप का होगा तो डेफिनेटली ये क्या होने वाला है, टर्मिनेटिंग होने वाला है। तो जो Q की प्रॉपर्टी है, वो Q की प्रॉपर्टी यही है कि वहाँ पर आपके क्या मिलने वाले हैं, 2 की पावर्स या 5 की पावर्स मिलने वाली हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी डियर स्टूडेंट्स। अब आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो आपको 3 डेसिमल एक्सपेंशंस लिखने हैं यहाँ पर, जिनके 3 नंबर्स लिखने हैं हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन आप सभी को पता है, और मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है थ्योरी की वीडियो में कि इसको आप कैसे कंप्लीट करोगे। तो बच्चों आइए देखते हैं, अगर आपका नॉन टर्मिनेटिंग भी हो नॉन रिपीटिंग हो, जैसे फॉर एग्जांपल 0.01 001 0001 00001, तो बच्चों आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये आपका टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो एट द एंड आपको सारे इरेशनल नंबर की एग्जांपल्स देने हैं। तो बच्चों नेक्स्ट जो एग्जांपल हो सकता है आप लिख सकते हो खुद ही, बस वहाँ पर आपका कोई भी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो रैशनल हो जाएगा। तो अगर रेपिटेशन नहीं होगा तो फिर वो आपका क्या रहेगा, इरेशनल रहेगा, दैट मीन्स नॉन रिपीटिंग रहेगा। तो रिपीटेशन नहीं होगा तो नॉन रिपीटिंग होगा, दैट मीन्स इरेशनल हो जाएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही दोनों ही केसेस में। तो बच्चों नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पर आपको रिपीटेशन नहीं चाहिए तो आप लिख सकते हैं 0.10 200 3000 400। तो इस तरह से बच्चों आपको एग्जाम्पल बनाने हैं कि जहाँ पर आपको कोई भी रिपीटेशन ना मिले। तो यहाँ पर मैंने 1 0 2 00 3 000 4 000 का बना लिया। नेक्स्ट बच्चों क्या हो सकता है, आप ले सकते हैं 1.16 116 1116 11116।
तो इस तरह से एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जाम्पल पॉसिबल है, बिकॉज आपको पता है कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑन योर नंबर लाइन। तो जो इरेशनल नंबर होता है वो भी आपका रियल होता है, और अगर रियल होता है तो फिर वो भी आपका नंबर लाइन में लाई करेगा, और नंबर लाइन में अगर लाई करेगा तो इस तरह से आप इनफाइनाइटली इरेशनल नंबर्स को लिख सकते हैं, क्योंकि एट द एंड आपको यहाँ पे इरेशनल नंबर ही पूछा गया है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग कैसे नंबर्स होते हैं? इरेशनल होते हैं। तो आई होप बच्चों ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो आइए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 2 रैशनल नंबर है आपके पास, और बच्चों 2 रैशनल नंबर होने के बाद आपको क्या है कि यहाँ पर 2 रैशनल नंबर देने के बाद आपको उनके बीच में इरेशनल फाइंड करना है। तो बच्चों फ्रैक्शन फॉर्म में अगर है तो आप सभी को पता है कि जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं वो फ्रैक्शन नहीं होते, क्योंकि आप p बाई क्यू की फॉर्म में उसको नहीं लिख सकते। तो आपको भी क्या चाहिए होगा कि एक डेसिमल रेंज चाहिए होगी। तो उसके लिए आप 5/7 की एक्चुअल वैल्यू और 9/11 की एक्चुअल वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो बच्चों 5/7 की अगर हम एक्चुअल वैल्यू फाइंड करेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे आप किसको? 5 को। तो 0 टाइम्स बच्चों 5 डेसिमल 0, 7 7 जा 49। बच्चों 1 आएगा 0, 7 1 जा 7। तो बच्चों 3 आएगा, देन 0। तो बच्चों क्या आएगा? 7 4 जा 28। तो मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ, तो 30 था और यहाँ पर क्या आएगा? 28। तो बच्चों 28 के बाद आपका क्या आ जाएगा? 2। देन बच्चों 0 और 7 2 जा क्या आ जाएगा? 14। देन बच्चों 6 0 और 7 8 जा क्या हो जाएगा? 56। तो 60 एंड 56। तो बच्चों अगर आप 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा? 4। और बच्चों अगेन आप क्या करेंगे? 0। तो बच्चों जाएगा कितने बार? 5 टाइम्स। 7 5 जा 35। तो बच्चों आप देख सकते हो कि यहाँ पे 5 रिमाइंडर आ गया, और अगर 5 रिमाइंडर आ गया है तो 5 से ही हमने स्टार्ट किया था। तो अगर 5 रिमाइंडर आ गया है तो हमें ये चीज़ पता चल जाएगी कि यहाँ से आपका रिपीटेशन स्टार्ट होगा। दैट मीन्स आपको जो डिजिट्स मिलने वाले हैं वो क्या मिलने वाले हैं? 7 1 4 2 8 5। तो बच्चों 5/7 के आगे मैं लिख देता हूँ कि 0.714285 पे बार। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए आइए बच्चों देखते हैं इसी तरह से 9/11 को मैं कैलकुलेट करूँगा। तो आप इसको नोट कर सकते हो फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। और 9/11 को वंस आई विल कैलकुलेट, देन मुझे ये चीज़ आइडिया मिल जाएगी कि जो मेरे नंबर हैं वो इनके इन बिटवीन होने चाहिए। तो फिर मैं काफ़ी सारे नंबर्स लिख सकता हूँ जो कि आपके किस फॉर्म में होंगे? इरेशनल फॉर्म में होंगे। तो इरेशनल फॉर्म में बच्चों यहाँ पे लिखने के लिए आपको क्या करना है? 9/11 को कैलकुलेट करना है। तो बच्चों 9/11 आप करेंगे तो 11 और 9, तो 0 टाइम्स बच्चों 9, डेसिमल लगा के 0। तो 11 8 जा क्या आएगा प्यारे बच्चों? 88। और बच्चों 2 आएगा, देन डेसिमल लगा हुआ है 1। देन बच्चों 11 1 जा 11, कितना आएगा? 9। देन डियर स्टूडेंट्स आपका कितने बार जाएगा? 0। तो 11 8 जा, तो अगेन मुझे 9 मिल गया, तो मुझे यहीं पे रुकना है, बिकॉज मुझे पता है कि इसके बाद 8 1 8 1 8 1 आने वाला है। तो बच्चों इस तरह से क्या होगा कि आपको एक रेंज मिल जाती है, और उस रेंज पे आपको क्या करना है? नंबर्स को लिख देना है। तो आइए बच्चों देखते हैं रेंज में आपको नंबर्स को अगर लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे। आपको पता है बच्चों 7 1 है और वहाँ पर 8 1 है, तो जो नंबर है वो 7 1 से बड़ा होगा लेकिन 8 1 से छोटा होगा। तो 7 1 से बड़ा अगर मैं लेना चाहता हूँ तो मैं 7 2 से स्टार्टिंग कर सकता हूँ। तो बच्चों आपको कितने लिखने हैं? 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 3। तो 3 नंबर्स आप इजीली लिख सकते हो डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट नंबर आपका क्या होगा? मैं 7 2 से स्टार्ट करूँगा, तो 7 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह से। इसके बाद बच्चों 0.73 172 1722 17222। तो बच्चों इस तरह से आप लिख सकते हैं, जिनमें कोई भी लॉजिक ना हो, वही आपके इरेशनल नंबर हो जाएंगे। तो
तो बच्चों नेक्स्ट आ जाएगा 7, 5 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, और 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2। तो इनमें देख सकते हैं आपकी कोई भी लॉजिक नहीं है, और ये आपके सारे के सारे क्या होने वाले हैं, इर्रेशनल नंबर होने वाले हैं। तो लॉजिक इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपका क्या होने वाला है बच्चों, इर्रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग अगर होंगे तो आपके डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, ये इर्रेशनल हो जाएंगे, क्योंकि आपको इर्रेशनली फाइंड करना है। तो आइए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों क्लासीफाई करना है कि द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इर्रेशनल। तो बच्चों यहाँ पर दो नंबर हैं आपके पास, √23 एंड √225। तो बच्चों रैशनल और इर्रेशनल आप कैसे पता करोगे? तो बच्चों रैशनल और इर्रेशनल पता करने के लिए आपको क्या करना है, √23 का अगर रूट नहीं निकल पाएगा तो ये फिर क्या हो जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा। बट आप सभी प्यारे बच्चों को पता है कि √225 जो होता है वो क्या होता है, आपका 15 होता है। तो 15 कैसा होगा, रैशनल होगा, क्योंकि आप इसका रूट निकाल सकते हो। तो आइए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इर्रेशनल। तो बच्चों रैशनल और इर्रेशनल आपको बताना है। तो रैशनल क्या होगा, तो रैशनल आपका है बच्चों, यहाँ पर जो नंबर है वो रैशनल होने वाला है, क्योंकि आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर आपका डेसिमल के बाद क्या हो गया है, टर्मिनेट हो गया। और टर्मिनेटिंग जो होते हैं वो डेफिनेटली क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट बच्चों, 478 यानी मैं कह सकता हूँ कि 7.478 पे बार है। तो बच्चों अगर ये बार है तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये क्या होने वाला है, आपका रैशनल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपका बच्चों क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट यहाँ पे बच्चों क्या है, आपका रिपीटिंग है या रिकरिंग है। तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, रैशनल। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों नेक्स्ट है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इर्रेशनल। तो मुझे इस नंबर को क्लासीफाई करना है। तो नंबर बच्चों आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल है, और बच्चों इस नंबर में कोई भी आपको लॉजिक नहीं दिया गया है। तो अगर इस नंबर में कोई भी लॉजिक नहीं है तो ये आपका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, आपका इर्रेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा। तो बच्चों ये थे आपके एक्सरसाइज 1.3 के ऑल क्वेश्चंस जिसको हमने डिस्कस किया। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए ये वीडियो। तो इसी के साथ बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, जिससे आपको 1.3 जो एक्सरसाइज है उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी डेफिनेटली। और स्टूडेंट्स अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट लगती है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, वीडियो आपके पास है। तो इस तरह से आप 1.3 को कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 में, और आप 1.4 को भी ज़रूर देखिएगा, मैं उसकी भी वीडियो आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच।